गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड पीसीएस से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इस बार हम जीएस का यानी सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का 2005 का सन 2005 का हम हल करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, पहला स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? आप जानते हैं कि जैन धर्म से। स्याद जो है ना शब्द भंगिनी माना जाता है। ठीक है, और यानी कि स्याद का मतलब शायद। ठीक है, तो इसमें यानी कि स्याद जो सिद्धांत है उस शायद से आया हुआ है और शायद इसका अर्थ होता है। तो ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आप लोग जानते हैं मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये। ठीक है, इसके बाद है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ठीक है, तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। याद रखिएगा, किसे भेजा गया था? नागार्जुन को चीन भेजा गया था। इसकी और भी व्याख्या है कि यहाँ पर जो नागार्जुन कंस के दरबार में रहने वाला यानी विद्वान था, उसके दरबार का विद्वान था, इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है और उसने अपनी पुस्तक, तो जो नागार्जुन की पुस्तक है वो माध्यमिक सूत्र है, उसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसलिए उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को सरकार कहा जाता था। यानी कि मध्यकालीन भारत में जिले को सरकार कहा जाता था मुगल शासन में। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने किया था। ये दोनों इन्होंने। प्रसिद्ध कवि मीर अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से सम्मत था? तो ये था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, वो बलबन के बाद किससे? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। ठीक है, अगला है भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर इस बाद है, किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, और जो है ना प्रथमता का मतलब सर्वप्रथम तो पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, व्याख्या इसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी कंपनी की 1664, पुर्तगाली की ठीक है 1498 और डच ईस्ट इंडिया की स्थापना 1602 में हुई थी। आगे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। कब से शुरुआत किया था? 12 मार्च 1930 से शुरुआत किया था। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो 6 अप्रैल मत देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 11वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, यानी सत्य को मान करके किसी वस्तु के लिए आग्रह करना उसे सत्याग्रह कहा जाता है। और इनका प्रथम सत्याग्रह जो है 1917 में चंपारण बिहार में था। इसके बाद है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। किस नगर के? अहमदाबाद नगर के बाहर था। ठीक है, इसकी 1915 में स्थापना की थी गांधी जी ने वापस आने के बाद। बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? तो सरदार पटेल। इन्हीं के बारदोली की औरतों ने उनको सरदार की नाम उपाधि से विभूषित किया था। स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसमें जो मुख्य उद्देश्य था, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये कुछ नहीं था। प्रोत्साहन करना, संस्कृति को प्रोत्साहन करना, आधुनिक बनाना, ये कोई चीज़ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ क्या था कि क्लर्क बनाना, ये कुल मिलाकर के था। इसके बाद है,
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड था ना, ठीक है, चौरी चौरा हिंसा भड़क उठी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने यानी कि उसमें 22 को वापस जो है इन्होंने अपना, वो 5 फरवरी को संघर्ष हुआ था, 12 फरवरी 22 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनानी कौन था? तो सेनापति कौन था? मोहन सिंह भाकना, ठीक है। तो मोहन सिंह प्रथम क्या था? उसका सेना। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? ठीक है, इसे कहा था स्वामी दयानंद ने। यानी कोई मानते थे स्वतंत्रता सब कुछ है, ठीक है, अच्छा शासन से स्वतंत्रता को तौला नहीं जा सकता है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है। त्रिपुरी संकट में कौन? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने हराया था, तो राजेंद्र प्रसाद उसके बाद क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं? मड़ुआडीह में बनाए जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल लोकोमोटिव फैक्ट्री चितरंजन है, ये बिजली के इंजन बनाए जाते हैं। डीजल लोकोमोटिव मड़ुआडीह, जिसे बनारस बोलते हैं, यहाँ डीजल इंजन बनाया जाता है। टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव जमशेदपुर, यहाँ भाप के इंजन बनाया जाता है। इसका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में, यहाँ पर अनेक प्रकार के कोच बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 22वां, यानी कि 2001 की गणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन था? तो नगरीकृत राज्य कौन था? ठीक है, तमिलनाडु उस समय। तो इनमें से, ठीक है, सबसे ज़्यादा गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, जिसे साइलेंट वैली बोला जाता है, यहाँ पर पाई जाती है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? WC बनर्जी, और यही ब्रिटिश जो है उसके हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले भी, ठीक है, बेनी की पहले व्यक्ति भी थे। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? बाढ़ों की वृद्धि, ठीक है, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, जंगली जानवरों में अभिवृद्धि, ठीक है। तो जंगली जानवरों में अभिवृद्धि जो है इसका एक जो है प्रतिफल जनसंख्या वृद्धि का नहीं है। यानी जंगली जानवर जो है ना वृद्धि नहीं होगी, जब इंसान बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जंगली जानवरों को मारा जाएगा। अगला प्रश्न है, 91 से 2001 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर रही? तो इसमें नागालैंड में सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ पर रही? केरला में रही है, ठीक है। तो नागा में 64.41% रही है, केरला में 9.1। और 26वां क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत के 3 अधिकतम आबादी वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो अधिकतम आबादी वालों का सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर बिहार, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये यानी कि 3 सर्वाधिक आबादी वाले प्रदेश हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। और फिर आगे चल करके इसे मेघना नदी यानी ब्रह्मपुत्र से जब मिलती है तो मेघना नदी नाम दिया जाता है इनको, दोनों को संयुक्त रूप से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? देख लीजिए, बालेश्वर में मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि बालेश्वर यानी उड़ीसा में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र के तट क्या होते हैं? मिलते हैं। इसके बाद है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। ये सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है और ये पक्षियों के सबसे बड़े क्या थे?
ठीक है, बहुत बड़े पक्षी वो यानी कि विज्ञानी थे, या जो आप कह सकते हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा इनका। चलिए, जम्मू कश्मीर के और राष्ट्रीय उद्यान है दाचीग्राम, महाराष्ट्र में नवेगांव, सेल्वाडर, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, फासिल और सतपुड़ा, आंध्र प्रदेश में कल्लेरू, पाखाड़, नाला पट्टी। भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है। खनिज संपन्न की बात कर रहा है तो खनिज संपन्न धारवाड़ तंत्र है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अधिक क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न 31वां कि निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर 2001 के अनुसार सबसे ज़्यादा है? तो छत्तीसगढ़ की। इनमें सब में दिया हुआ है तो छत्तीसगढ़ की 52%, उड़ीसा में 50, मध्य प्रदेश 50, राजस्थान में 44। उत्तराखंड से यानी जनसंख्या से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा का है? जापानी भाषा का है सुनामी शब्द। आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर नगरीकृत देश है, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, 100% ये नगरीकृत है। ठीक है, फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो धूम्र नगर के नाम से किसको जाना जाता है? शिकागो को जाना जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इकोसिस्टम टांसले की देन है। ठीक है, आगे है जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? तो कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? ठीक है, तो कौन सा है? न्यूयॉर्क सबसे बड़ा पोताश्रय है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह को यूरो बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थापित है? और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वो है लौह अयस्क। मेसाबी रेंज में लौह अयस्क निकाला जाता है। संयुक्त राज्य में सुपीरियर झील के दक्षिण पश्चिमी में मेसाबी, वर्मिलियम, मारकपेट, कोयाना, गोजेबिक, मेनोमिनी, ये लोहे की क्या है? ठीक है, यहाँ पर सभी जगहों पर लोहा प्राप्त होता है। कह रहा है यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील? तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसके बाद है शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। शून्य अक्षांश, शून्य अंश अक्षांश, शून्य अंश देशांतर दोनों अटलांटिक महासागर में हैं। इसके बाद है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में इन्हें अवस्थित किए जाते हैं? तो बहिर्मंडल में इन्हें जो है रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रश्न कि इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां संविधान संशोधन। उसके बाद अभी तक जो है कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन जब भाषाई आधार पर राज्य गठित हुआ था उसके बाद हुआ था। ठीक है, और 1971 में, ठीक है, 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई है इनकी यानी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग ये तो संविधानिक है, वित्त आयोग संविधानिक है, चुनाव आयोग भी है, योजना आयोग संविधानेतर जो संस्था है वो है। इसका संविधानेतर का मतलब है इसका संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। अगला है संविधान, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, 16 अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18वां क्या है? उपाधियों का अंत है, 15वां क्या है? समानता। अगला प्रश्न है भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे।
किस में आएगा, ठीक है बताइए। यह है 51, ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य की बात कर रहा है इसलिए मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। 48A में पर्यावरण संरक्षण, 51A में मूल कर्तव्य, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय तक, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके बाद है 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये नहीं है, ये समिति नहीं है, ठीक है। ये जब यानी कि लोक जो है वो रख दिया जाता है तो लोक लेखा समिति अपनी सिफारिश वो रखती है, ये CAG, ठीक है, ये अपना प्रतिवेदन कितना क्या खर्च हुआ कैसे हुआ इसका राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो इसके बाद अगला है, अब विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसमें अलग अलग दिया गया है सेक्शन वाइज। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से बाहर होता है, यानी ऊपर होता है। तो 1/9 ऊपर होता है, ठीक है, 1/9 ऊपर होता है, 8/9 नीचे होता है, ठीक है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में इसलिए पकता है क्योंकि बाहरी जो यानी कि ताप से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें जो अधिक दाब यानी हो जाता है, तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस कारण जो है यानी कि ऊर्जा उसमें खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है, ये कह लीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो सेल्सियस इतना नहीं होता है, ठीक है, 37 फ़ारेनहाइट, 98.4 और 98, ठीक है, 98.4 सेल्सियस, 98.4 इतना केल्विन, उसमें लगभग जो है ना 37 डिग्री सेल्सियस के 36 समथिंग के करीब होता है, ठीक है। तो 37 इतने जो है यानी कि सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ फ़ारेनहाइट नहीं दिया हुआ है, 98.4 फ़ारेनहाइट दिया रहता तो वो संभव था, ठीक है। तो 98.6 दिया है, सेंटीग्रेड में 37, फ़ारेनहाइट में 96.10, ठीक है, 98.6। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है, विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, विद्युत दिया जाता है और हमें काम करके वो देता है। सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, बैगनी का होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, विकिरित हो जाता है। आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर नीली गैसें ऊपर नहीं, ये सब नहीं है, वातावरण के कारण सूर्य किरणें क्या होती हैं, प्रकीर्णित होती हैं। सूर्य किरणें नहीं, सूर्य का किरणों का जो रंग पाया जाता है वो प्रकीर्णित होता है, इस कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें भरी जाती है नियान और पारा, ठीक है, नियान और पारा भरा जाता है। इसके बाद है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये। इस वक्त कौन सा एक बुलेट ट्रेन, कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, रेशेदार कांच, शीशा, गन मेटल या लेमिनेटेड यानी पटलित, ठीक है, पटलित कांच, इसमें है रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैसोहोल क्या है, तो गैसोहोल एथिल अल्कोहल और पेट्रोल, इन दोनों क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, गैसोहोल बनता है और इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। इसमें 25 और 75%, ठीक है, 75% पेट्रोल है, 25%, ठीक है, इसमें मिलाया जाता है एल्कोहल, तो गैसोहोल बन जाता है। गैस मिश्रण में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, तो प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। देखिए ऑक्सीजन तो प्रयोग ही किया जाएगा, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों जो है ना विस्फोट कर जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं
पॉप साउंड से जलता है। हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है किसमें? रॉकेट में। ठीक है, अब मुझे आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि रॉकेट, किस प्रकार के रॉकेट में या किस प्रकार के इंजन में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, किसके द्वारा? निथार करके। ठीक है, निथारण के द्वारा ये तैयार किया जाता है। आगे है, जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक कितना होता है? क्षारीय होता है। पानी की पानी के स्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है कि भोजन विषाक्तता का कारण होता है। ठीक है, तो कौन होता है? सैलोमेना वेसिलाई। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, ये भोजन को क्या कर देते हैं? रेंसिड कर देते हैं। थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में निम्नलिखित में से संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। तो किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं होती। तो थैलीसीमिया हीमोग्लोबिन क्या नहीं कर पाता है? नहीं बना पाता है, जिससे कि अरक्तता की बीमारी हो जाती है। स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो कितने से कितने तक? 120 से और 80 तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और किसका? कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, और वहाँ पर क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है, जिसके कारण जो यानी कि ये हैं वो दांत हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम के बने होते हैं। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। ठीक है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किनका किया जाता है? तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इनमें से किसी का नहीं। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है साइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी फफूंद यानी कवक का अध्ययन, और पैलिएंटोलॉजी ये जीवाश्म का अध्ययन है, और है पैलियोबॉटनी, इसमें आता है पादप जीवाश्म का अध्ययन। तो पैलियो जहाँ पर आता है ना, जीवाश्म का ही होता है। पैलिएंटोलॉजी यानी जंतु जीवाश्म, पैलियोबॉटनी ठीक है ये पादप जीवाश्म का अध्ययन। अगला प्रश्न है, एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है किससे? मच्छर के काटने से नहीं फैलता, बाकी से संक्रमित रक्त से, उबली हुई सुई, बिना उबली हुई सुई से, असुरक्षित यौन संबंध है, इनसे सबसे क्या होता है? फैलता है। इनमें से कौन सा सुमेलित है? मोतियाबिंद, थायराइड ग्रंथ गलत है, पीलिया, यकृत यही सही है। ठीक है, मोतियाबिंद आँख से संबंधित है, टाइफाइड जो है ये बुखार होता है, और निमोनिया जो है ये फेफड़ों से संबंधित है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें सोडियम ऐसा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। पौधों के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 10 तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आयरन। लेकिन इसमें सोडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है, www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका अर्थ ये होता है 1 किलोबाइट 1 KB, तो 1 KB में क्या होता है? कितना होता है? 1024 बाइट्स। ठीक है, और फिर इसी तरह से 1024 का ही मल्टीप्लाई होता रहता है सब में। अगला प्रश्न है, याहू, गूगल एवं MSN क्या हैं? तो ये सब इंटरनेट की साइट है। ठीक है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यानी सामान्य भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करना, ये असेंबलर का काम होता है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी, तो ये 1990 में जारी की गई थी। निर्गत की गई थी का मतलब जारी की गई थी, कब जारी की गई थी इसकी बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है, उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसमें कंप्यूटरीकरण की, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता इसलिए होती है, ये सभी चारों इसमें सही है। इसके बाद 81वां प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल करता है। आंकड़ों का विश्लेषण करने की सक्षम युक्ति ये भी करता है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो 1, 2 और 4 तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन तीसरा गलत है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, वैसे माना तो ये भी जा सकता है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ठीक है। तो ये यानी कि इसके चारों मान सकते हैं हम, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हैं जितने भी, वो पूरे हैं। चलिए अगले प्रश्न है, आगे हैं इसमें रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 82 है, 82। ये कह रहा है, अब सॉल्विंग नहीं करूँगा, सॉल्विंग इसमें साथ में दिया हुआ है। 15, 18, 24 और 36। 15, 3, 18, 18, 6, 24 और 24, 12 कितना हुआ 36, और 36 के बाद 12 के बाद फिर उसमें क्या जोड़ देंगे, तो ठीक है 12 के बाद यानी कि 2 2 गुना हो रहा है ना, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48 जोड़ेंगे, ठीक है, या 24 भी जोड़ देंगे। 8, 6, 14, ठीक है, 48 जोड़ने पर 54 नहीं आ रहा है, तो 24 जोड़ेंगे, 12 दूनी 24। तो जब 12 दूनी अच्छा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 से तो जोड़ना है, तो 6 4 10 60 होगा इसका उत्तर। इसमें प्रश्न कह रहा है कि इसमें, हाँ इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यह प्रश्न अलग है, चित्र अलग है। समचतुर्भुज लंबे को, वृत्त शक्तिशाली को इंगित करता है, और त्रिकोण पुलिस शब्द यानी पुलिस को, ठीक है। तो शक्तिशाली पुलिस अफसरों, तो शक्तिशाली भी हो, पुलिस भी हो और अफसर भी हो, ठीक है। इसका मतलब जो लंबे नहीं है, तो लंबे किस में है, चतुर्भुज में है ना, तो समचतुर्भुज के बाहर खोज लीजिए, जो आपका उत्तर होगा वही हो जाएगा, ठीक है। अब समचतुर्भुज का मतलब यही हो गया वर्ग, ये जो है यानी कि आपका वर्ग है। कह रहा है कि जो लंबे नहीं है, और लंबे को क्या है समचतुर्भुज इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, तो इनके बाहर कर लीजिए। बाकी उसमें क्या है, ये आता है आपका त्रिकोण पुलिस अफसर, अफसर भी चाहिए, और वृत्त शक्तिशाली है, तो ऐसे पुलिस यानी कि पुलिस अधिकारी जो शक्तिशाली हों कौन से हैं, कहाँ पर आएंगे, 4 में आएंगे, ठीक है। तो उत्तर आपका हो जाएगा 4, बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ यही देखना होता है, जो नहीं है ना उसे बाहर कर देते। यदि ये बोलता है कि शक्तिशाली भी हो, लंबे भी हो, पुलिस अधिकारी हो, तो क्या हो जाएगा, जो तीनों में हो, तो यानी कि 3 हो जाता है। कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष क्या मिलेगा। देखिए 4 अंकों के अधिकतम और 5 अंकों की न्यूनतम, जब दोनों में अंतर निकालना हो तो 4 अंकों की कितनी हो जाएगी, अधिकतम संख्या हो जाएगी 4 बार 9, और यानी कि 1 और 4 0, इसका मतलब अंतर सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये इतना हो गया, इतना हो गया, इन दोनों का अंतर इतना आएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी है ना, 1 2 3 4 5। कह रहा है 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकालने वाले पंप द्वारा 80 × 60 × 50 सेंटीमीटर आकार के हौज को भरते में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे, यानी कि पूरा 80 × 60 × 50, ठीक है, घन सेंटीमीटर आएगा। अब इस घंटे से सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है, ठीक है। तो इसे यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो अब ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर
1 2 3, ये 3 हो जाएगा 240 लीटर। तो 240 लीटर के लिए ज़रूरत क्या हो जाएगी, इसे भाग दे देंगे। ठीक है, 240 लीटर है, 10 लीटर पानी भरने में 1 सेकंड लगता है, तो 240 लीटर भरने में कितना लगेगा, 240/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 सेकंड लगेगा। तो आपका उत्तर हो गया 24 सेकंड। इसके बाद कह रहा है 86वां प्रश्न है, दीवार की घड़ी में घंटे की सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा कि 720 मिनट लगेगा। कह रहा है दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। मिनट वाली को क्या लगता है, 60 मिनट लगता है, लेकिन घंटे वाली को तो 12 यानी कि 12 घंटे लगते हैं ना, तो 12 छंग 72, 720 मिनट लगेगा, ये उत्तर होगा। ठीक है, और इस प्रश्न को क्या नहीं करना है, गलत नहीं करना है। इस तरह वाले सामान्य कॉन्शसनेस से प्रश्न होते हैं। जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह द्वारा अथवा नदी द्वारा संबंधित है। जाह्नवी भागीरथी। ठीक है, तो यानी कि उत्तरकाशी के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है कौन, भागीरथी नदी, और इसमें इसे केदार गंगा, जाह्नवी और भिलंगना, इनमें क्या होती हैं, आकर के मिलती जाती हैं। हम कह सकते हैं कि भागीरथी की सहायक नदियाँ केदार गंगा, जाह्नवी और भिलंगना है। फिर है झाल, मिड़ाई और दमाया, मुरियो, ये सब क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, कहाँ के, कुमाऊं के, तो ये सभी कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। इस बात हरेला क्या है, हरेला एक त्यौहार है। ठीक है, हरेला एक त्यौहार है जो श्रावण के महीने में मनाया जाता है। फिर है बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके हैं शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। 1790 में। राजा महेंद्र चंद्र के समय गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं में, ठीक है, क्या कर लिया था, आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर भी आक्रमण करके अधिकार लिया। 1803 यानी कि 1803 या 1804 में देहरादून में स्थित खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें कौन शाह मारे गए थे और फिर यहाँ पर गोरखाओं का शासन हो गया था, ये आप लोग कमेंट में बताइए मुझको। विशेष रूप से किस देवता से कटरामल का मंदिर संबंधित है, तो कटरामल में सूर्य देवता का वो है। ठीक है, ये 9वीं 10वीं शताब्दी का है मंदिर, इसमें राजा कटरामल ने निर्माण करवाया था। चमोली जिले में रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन से। सीधा है, और ये प्रश्न बहुत पूछता है। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तरांचल में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले, ठीक है, दर्रे का नाम क्या है, दारमा और ब्यास। ठीक है, ब्यास जो घाटी है इसको जोड़ने वाले उसका नाम है ऊंटाधुरा। ऊंटाधुरा ये इन दोनों को घाटियों को जोड़ता है। मुगल शाहजहाँ था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, उसका नाम क्या था, सुलेमान सिको। ठीक है, तो सुलेमान सिको जब पेनिक उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो यहाँ श्रीनगर में आश्रय लिया था, जहाँ पर कुमाऊं के शासक पृथ्वी सिंह ने उसे बंदी बनाकर औरंगजेब को सौंप दिया था। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ पर लिखी थी, तो इसे लिखा था कौसानी में, और उन्होंने बोला था कि कौसानी क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड या मिनी स्विट्जरलैंड का उन्होंने वो दिया था। कौसानी में ही पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की संख्या उत्तरांचल की जनजाति संख्या में सर्वाधिक है, तो यहाँ निर्विवाद रूप से जौनसारी 98% है, जो देहरादून में रहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हैं। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, ठीक है, तो ई गार्डनर था। फिर उसके बाद अस्थायी रूप से यानी कि JW ट्रेल बने थे। ठीक है, तो 3 मई 1815 में गार्डनर यहाँ के क्या बने थे, प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए थे। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप की इकाई क्या थी। ठीक है, द्रोण माप की इकाई क्या है, जमीन और अनाज के लिए द्रोण माप की इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, नंदाराज जा तीर्थ यात्रा कांसुआ से लेकर हेमकुंड तक
जाती है उसकी कुल कितनी दूरी है? 280 किलोमीटर है। ठीक है, वैसे लगभग 283 किलोमीटर करीब है। तो ये नौटी गांव से प्रारंभ होकर के और हेमकुंड तक जाती है। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, इसके पुस्तक के लेखक हैं पातीराम। इसके बाद है टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? सेना से संबंधित था, सॉरी मजदूरों से संबंधित था, सेना से नहीं, यहाँ सेना से संबंधित कोई आंदोलन नहीं चला था। ठीक है, ये ढांढक आंदोलन टिहरी गढ़वाल में मजदूरों से संबंधित था। और पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी शिल्पकारों से संबंधित था, ब्राह्मणों, राजपूतों और इस्लाम से संबंधित नहीं था। इसमें शादी विवाह में पालकी ले जाने का जो है इन्हें हक प्रदान करवाया गया था। सूची 1 सूची 2 को क्या करिए? सुमेलित करिए। तो फटाफट सुमेलित कर दीजिए। कुमाऊं मंडल विकास नगर, जीबी पंत चीनी मिल, एसटी HMT घड़ी की इकाई, BHEL से शुरू कर दीजिए। BHEL कहाँ पर है? हरिद्वार में है। ठीक है, तो इसमें डी में कौन सा हो गया? इसे जो है ना हरिद्वार। फिर इसके बाद अगला आपके पास ऑप्शन भी हैं ये, तो यानी कि डी में पहला सिर्फ क्या है, इसी से पता चल गया। तो ये हो गया, यानी कि डी में 1 हरिद्वार। फिर इसके बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये कहाँ पर है? नैनीताल में है। जीबी पंत चीनी मिल कहाँ पर है? किच्छा में है। HMT घड़ी की इकाई कहाँ पर है? ये रानी बाग में है। चलिए अगला है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बताइए। देवीधुरा में लगता है ना बगवाल मेला, तो देवीधुरा में लगता है। प्रश्न है चांदपुर गढ़ के राज्य किस राज्य में, सॉरी चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था? चमोली में। चांदपुर गढ़ आज भी है। ठीक है, ये भानु प्रताप पाल की राजधानी थी, जहाँ पर परमार वंश का संस्थापक कनक पाल ने अपनी उसको राजधानी बनाई थी। उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविश्राण की पहचान किससे की गई थी? गोविश्राण काशीपुर को कहा जाता है। उत्तरांचल में प्रसिद्ध सेल गुफा चित्र लखुड्यार किस जिले में है? अल्मोड़ा जिले में है लखुड्यार। ये गुफा चित्र हैं, शैल गुफा चित्र, और इन्हें 1963 में खोजा गया है। आदि मानव की आकृति यहाँ पर बनी है। हाँ, अब ये प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ना बहुत वो यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कह लीजिए। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने पर गौना झील कितने वर्षों तक अवरुद्ध रही, यानी कि बनी रही? ठीक है, इसका यानी उत्तर है 62 वर्ष। बिरही गंगा नदी है जो अवरुद्ध हो गई थी, रुक गई थी, उससे बनी झील का नाम गौना झील था, जो 62 वर्ष तक बनी रही। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है कहाँ? केदारनाथ में। बद्रीनाथ में तो विष्णु की मूर्ति है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का है आया था? ठीक है, तो चमोली 1999 में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, जिसकी रिक्टर स्केल में 6.8 उसकी वो तीव्रता नापी गई थी। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर कौन है? नंदा देवी बायोस्फीयर, राजा जी नेशनल पार्क, कार्बेट पार्क, ये कोई नहीं। नंदा देवी बायोस्फीयर, फूलों की घाटी और नंदा देवी जो है ये 2 उत्तराखंड से हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, इसके बाद है उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, कौन सा? एंग्लो इंडियन। अब ये समाप्त कर दिया गया। टिहरी बांध स्थित है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। वैसे भागीरथी और भिलंगना के मिलने पर यानी कि वो शुरुआत हुआ 1972 इसमें से स्वीकृत दी गई, उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है? तो कौन सा है? मोनाल। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश का भी राज पक्षी है, और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। उत्तरांचल में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 20%। ठीक है, इसके बाद उत्तरांचल में राज्य सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। किस राज्य का दर्जा दिया था? विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया था।
ठीक है, 11वां राज्य था और ये विशेष वर्ग का राज्य के दर्जा प्राप्त। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है कालसी से। उत्तरांचल के में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा वह है बागेश्वर। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न, एक शिव प्रसाद डबराल कौन थे? तो शिव प्रसाद डबराल एक इतिहासकार थे और इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से जाना जाता है और ये इतिहास इन्होंने उत्तराखंड का लिखा है जो 21 भागों में विभक्त है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में हुई थी, यानी कि इसमें कांग्रेस कमेटी का गठन लाला लाजपत राय, ठीक है, के यानी मदद से यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रम सेठ का संबंध निम्नलिखित यानी कथनों पर कीजिए। इसमें कह रहा है कौन कौन सा सही है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ, ठीक है, सही है। अंग्रेज लेखक हैं और अपने उत्कृष्ट उपन्यास अ सूटेबल बॉय तथा एन एक्चुअल म्यूजिक है, सही है। इन्हें 2004 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, नहीं ये गलत है। पुस्तक जिसका शीर्षक टू लाइव्स है का संबंध विक्रम सेठ से, ठीक है, ये सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, ये सही है। आप ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, आ सकता है। दिसंबर 2000 वैसे भी करंट है तो हो सकता है ना आए। 2004 में सुनामी के फलस्वरूप सार्क का कौन सा देश, ठीक है, सबसे अधिक यानी प्रभावित रहा, जहां सबसे अधिक क्या हुई हैं, मौतें हुई हैं, वो देश था श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद है महिला विश्व कप क्रिकेट 2005 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो आप लोग जानते हैं भारतीय टीम के कप्तान कौन थी? मिताली राज थी। 25वां क्वेश्चन है यानी 125वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कलाम सदा युवाओं को ऊंचे यानी कि ऊंचा सोचने और कठिन परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने एक आत्मचरित्र का लेखन भी किया जिसका नाम क्या चीज़ है? विंग्स ऑफ फायर, यही सही है। ठीक है, 2004 में भारत में एक प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा बनाए गए 125 तैल चित्र एक उद्योगपति को 100 करोड़ रुपए में बेचे। उस चित्रकार का नाम क्या है? उस चित्रकार का नाम है मकबूल फिदा हुसैन। इसके बाद है मुनाबाओ खोखरा पार रेल संपर्क है। देखिए, मुनाबाओ खोखरा पार ये राजस्थान को सिंध से जोड़ता है, यानी कि भारत और ये पाकिस्तान के मध्य जाने वाली रेल है। इसके बाद है फिल्म द फॉरगेटन हीरो, इस किसी के जीवन पर आधारित है? बेशक सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित ये फिल्म है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार विश्व की 50 व्यवसाय की संबंधित महिलाओं में 2 भारतीय महिलाएं चुनी गई। ठीक है, उनमें से एक इंदिरा नूनी थी और दूसरी कौन थी? नैना लाल किदवई थी। ठीक है, इंदिरा नूनी यानी पेप्सिको इंडिका और नैना किदवई HSBC इंडिया के CEO हैं। ठीक है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इनको कारोबारी महिलाएं चुना था। संयुक्त राष्ट्र की वोल्कर रिपोर्ट के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा न्यायिक जांच के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उस समय थे जस्टिस RS पाठक। ठीक है, इन्हें नामित किया गया था अध्यक्ष के रूप में जिससे कि उसकी जांच कर सकें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो में सम्मिलित प्रथम महिला का नाम क्या है? वृंदा करात हैं ये इनका नाम। भारत में वित्त मंत्री संसद के समक्ष 2005 और 6 के लिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित किस एक गठन के निर्णय की घोषणा की थी? तो नगरीय पुनर्नवीकरण मिशन, इसकी घोषणा उस समय की गई थी। आगे है महिंद्रा एंड महिंद्रा हाल ही में संयुक्त उत्पाद योजना करार किया था किसके साथ? रेनोल्ट के द्वारा, यानी कि रेनोल्ड्स के साथ इसने किया था। हालांकि यानी कि करंट के क्वेश्चन है पर बता सिर्फ मैं इसलिए रहा हूँ जिससे कि आप लोग यानी कि देख लें कि लगभग कितने आते हैं यहाँ पर करंट और कैसे आते हैं। 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी लहरों के कारण 1190 द्वीप वाले मालदीव देश के कितने द्वीप लुप्त हो गए? तो कितने? 32 द्वीप बिल्कुल लुप्त हो गए, पता ही नहीं चला उनका। ठीक है, यानी डूब गए समुद्र में। तंबाकू एवं इसके उत्पाद पर बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान है। और निम्नलिखित में से भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, उस समय तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था?
प्रधानमंत्री होता था, तो इनमें से प्रधानमंत्री का किसी का नाम नहीं है, तो इसके लिए उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन्हें मिलाना है कौलम नारायण पडिक्कर, शर्मिला टैगोर, बाल मुरली कृष्ण, सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह नृत्यांगना है, तो ये नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब इनका यानी कि सोनल मानसिंह डी का कितना हो गया, 1 हो गया, तो डी में 1 2 जगह है। और आप लोग जानते हैं शर्मिला टैगोर किससे हैं, सिनेमा से संबंधित हैं, तो बी में 5 हो गया, तो बी में 5 हो गया, अर्थात दोनों जगह 5 5 भी आ गया। अब प्रॉब्लम फंसा है कि ये दोनों में कौन सा है। ठीक है, तो जो पडिक्कर हैं ये रंगमंच से संबंधित हैं, तो ए में कितना है, 3 है, तो ए में 3 है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, बाल मुरली कृष्ण रंगमंच। ठीक है, यानी कि कर्नाटक संगीत से ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि दाभोल परियोजना जिसे पुनः जीवित करने के लिए प्रयास चल रहा है, इसका संबंध किससे है, ऊर्जा उत्पादन से है। ठीक है, जल ऊर्जा से है, ये महाराष्ट्र की जो यानी कि ऊर्जा इकाई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र में यानी किसका प्रतीक है, तो किस चीज़ का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। एशिया का द्वीपपुंज किसे कहा जाता है, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इसमें भारत में अनेक या तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देखिए 12 यानी ज्योतिर्लिंगों में से क्या गया, 2 प्रश्न आ गए। यह अवस्थित है श्रीशैलम, तो श्रीशैलम उत्तराखंड में तो होगा नहीं, तमिलनाडु में अरुणाचल के निकट, अरुणाचल तो कोई है ही नहीं है, आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट, ये इसका सही है। ठीक है, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, इसकी है पासाडेना में स्थित है प्रोपल्सन। इसके बाद है आर्ट ऑफ लिविंग आंदोलन का प्रचार भारत और विदेश में कौन कौन कर रहे हैं, श्री श्री रविशंकर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ पर है, ये जर्मनी में है। इसके बाद है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, ये हैं यानी रसेल कार्सन। और अगला है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुए थे, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में आयोजित हुए थे। वैसे 51-52 में दोनों में, लेकिन जब पूरा हुआ तब का हम लेंगे, 52 में हुए थे। अगला प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। इसके बाद है, जुगाली करने वाले पशुओं में से जिस ग्रीन हाउस का निःसरण होता है उसे मेथेन बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये डाप्सन किस चीज़ की इकाई है, तो डाप्सन ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो स्टूडेंट्स ये थे 2005 का उत्तराखंड PCS के प्री का यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, और आप लोगों ने इसे देख लिया, अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और अब इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र आप लोगों को सामने रखूँगा, और वो होगा मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, जिसमें कि आप लोग अपने आप को देखेंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को